तो चलिए अब रुख करेंगे खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर नासिर, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि आखिर मौसम सुहावना तो हुआ, लेकिन बरसात अपने साथ कितनी परेशानियां लाई है। दीपशिखा, एक बार फिर वैसी ही स्थिति नजर आ रही है जो हमने एक महीने पहले देखी थी। चाहे वो राजधानी चंडीगढ़ की बात हो, चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात हो, चाहे वो देश के अलग अलग और जगहों की बात हो, कि एक बार फिर से घुटनों तक पानी पहुंच चुका है। बारिश अभी हो रही है, कभी बारिश तेज होती है। हम चंडीगढ़ में इस वक्त हैं, चंडीगढ़ में सेक्टर 7 में इस वक्त खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सड़क के उस तरफ अगर जाते हो तो थोड़ा सा कम है, इस तरफ अगर जाते हो तो फिर घुटनों तक पानी है। चंडीगढ़ के और भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह से जल भराव की स्थिति है। चंडीगढ़ हमारे देश का खूबसूरत शहर, जिसके बारे में कहा जाता है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ के लोग इसको भी पसंद नहीं करते, उनका कहना है कि यहाँ पर और बेहतर इंतजामात होने चाहिए। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर और ज़्यादा जल भराव है। हालांकि यहाँ से अभी थोड़ी देर में अगर बारिश बंद हो जाती है तो आधे एक घंटे में पानी चला जाएगा, लेकिन ऐसे वक्त में खतरा ये बढ़ जाता है। दुर्घटनाओं की अगर बात की जाए, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। लोग कहीं जा रहे होते हैं, देखिए ऑटो बंद हो गया, अब इस तरह से लोगों को कहीं पर जाना होता है तो उनके लिए मुश्किल बढ़ जाती है। किसी को कोई फ्लाइट पकड़नी है, किसी को कहीं अस्पताल जाना है, किसी को ट्रेन पकड़नी है, तो इस तरह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और अब वाहनों की रफ्तार की वजह से जाम लगने की भी स्थिति आ जाती है, क्योंकि पानी लगातार भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, हम नीचे अगर आपको दिखाएं तो इस तरह से कहीं पर गड्ढे होते तो वहां पानी भरा होता है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं। अब सबसे अहम बात दीपशिका ये है कि अगर पहाड़ों पर भी इसी तरह का मौसम रहता है तो एक बार फिर से वही खतरा हमारे सामने आ सकता है, जिस खतरे से हम 2-4 मैदानी इलाकों में हुए थे। जी आरती। नासिर जी, दीपशिका भी इसी बरसात में भीगती हुई नजर आई है। दीपशिका भीग गई है, मैं आरती हूँ और आपको तो जिस तरह से हमने देखी थी, बिल्कुल असर जनजीवन पर अच्छा खासा पड़ रहा है। आप वाहन चालकों से अगर बात करने का प्रयास करें तो अभी आरती हमारे साथ हैं और दीपशिका भी बरसात में भीगी। जी देखिए, अभी क्या है आरती की, लोग इस टाइम पर किसी की गाड़ी बंद होती है तो वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने में लगे होते हैं, किसी को कहीं जाना होता है तो लोग बचते हैं, क्योंकि कहीं थोड़ी देर रुकते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जाम लग जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक गाड़ी आ रही है तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाएं, कि गड्ढे में ना चले जाएं। तो हम इनको इशारा करके बता रहे हैं कि यहाँ से आप गुजरिए, यहाँ से सीधी सड़क है, इस साइड हम खड़े हुए तो आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ आरती नजर आती हैं। हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर बारिश इसी तरह से और पड़ती है 2-3 घंटे या फिर कुछ और घंटे पड़ती है तो जो घग्गर का जलस्तर जो चंडीगढ़ के लिए या फिर हम बात करें पंचकुला के लिए मुसीबत लाकर खड़ा कर देता है, वैसी मुसीबत आ सकती है। पानी में डूबकर रिपोर्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं और ये एक वक्त होता है जब लोगों को बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं, हम किस तरह की चीज़ों से जूझ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सूरज और ललित ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें लोगों के सामने बढ़ती हैं। अच्छा, इस टाइम पर जो कैब ड्राइवर होते हैं उनका नुकसान इस लिहाज से हो जाता है, ये कैब जा रही हैं, खाली जा रही हैं, कि उनको सवारियां नहीं मिल रही होती हैं और अगर गाड़ी बंद हो जाए, ख़राब हो जाए तो और नुकसान। देखिए, अब लोगों के लिए, अच्छा बारिश में भीगते हुए लोग निकल रहे हैं, कुछ बिना हेलमेट के भी निकल रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हेलमेट और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लगाना। अपने परिवार की भी हिफाजत करनी है। साथ साथ आपको देखेंगे आप सड़कों पर कि बिना हेलमेट के भी लोग जा रहे होते हैं, तो ऐसे वक्त में एक तो 2 नुकसान आप कर रहे होते हैं। एक तो बारिश में भीग रहे होते हैं, अपना सिर आप बारिश के पानी में भिगो रहे होते हैं। दूसरा, आपके लिए खतरा भी है कि कहीं ऐसे वक्त में कहीं पर गाड़ी स्लिप हो जाए, पता नहीं चलता ना पानी में कि कहां पर गड्ढा है, कहां पर किस तरह की चीजें हैं, तो वो मुश्किलें लोगों की बढ़ जाती हैं। ये खतरनाक स्थितियां पैदा होती हैं कि लोग पीछे मुड़कर भी देख रहे होते हैं। तो ऐसे वक्त में तकलीफें लोगों की बढ़ रही हैं। और इस बारिश से देखिए, फिर से बारिश होना शुरू हो चुकी है। अभी लग रहा था कि थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी, बारिश रुक जाएगी। चंडीगढ़ के लोगों को इस बारिश से थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलेगी, लेकिन अगर कुछ इलाके जहां पर पानी की स्थिति इसी तरह की रहती है वहां पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इस वक्त मुश्किलें ऐसी नजर आ रही हैं। फिर से बारिश शुरू हुई है, अभी थोड़ी देर के लिए थम गई थी और ये देखिए, जैसी गाड़ियां निकलती हैं तो फिर लहरों की तरह पानी इस तरह से बहने लगता है। आरती, बिल्कुल, हर तरफ हम पानी ही पानी देख रहे हैं नासिर, और ये भी देख रहे हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। वाहनों की रफ्तार बहुत कम हो गई है, रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं चंडीगढ़ में जहां पर कि
बरसात के इस मौसम में ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। नासिर जी, अगर बात करते हैं चंडीगढ़ से जीरकपुर की तरफ अगर जाते हुए लोग अंबाला की तरफ जा रहे हैं, अब देखिए हम दो काम बड़ा यहाँ पर जाम कर रहे हैं। हम यहाँ पर दो काम कर रहे हैं लोगों के लिए आरती। बिल्कुल, हम यहाँ पर लोगों के लिए दो काम कर रहे हैं कि एक तो पानी भरा हुआ है, तो जो नए लोग हैं उनको पता नहीं कि कहाँ पर गड्ढा है, तो उन्हें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस साइड से आ जाइए, तो ये सीधा रास्ता जा रहा है, यहाँ पर गड्ढा नहीं है, इस साइड से निकल कर आएंगे तो ये हमारी कोशिश है कि लोगों को सही रास्ता मिल जाए। ये हमारी कोशिश है कि लोगों को सही रास्ता मिल जाए और कहीं उनकी गाड़ी गड्ढे में न फंस जाए। इस वक्त की ये तस्वीरें चंडीगढ़ सेक्टर 7, और एक बार फिर से मौसम खराब होता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ लोग आते हैं बहुत सारी बातों को लेकर। ये मोजे, अच्छा, ये गाड़ी में भी पानी भर गया था, इनकी गाड़ी में भी पानी भर चुका था। अच्छा है, बहुत बुरा हाल है। देखो, 2 बच्चों के संग ट्रैवल कर रहे हैं। आप घूमने आए थे? हाँ, हम घूमने आए थे, दास्तान में आए थे। बहुत बुरा हाल है। तो ये बहुत बुरा हाल है। उधर से गाड़ी निकल रही है, उनको हाँ उधर से निकलने दीजिए। हाँ, ये एक पुलिस की पीसीआर जा रही है, वो भी पानी में इस वक्त डूबी नजर आ रही है। हालांकि बारिश हो, प्रकृति की आपदाएं हो, तो उसका सब पर असर पड़ता है। उधर से मत निकलिए भाई, इधर से आइए, उधर गड्ढा है, इधर से आइए, आप इधर मोड़िए। हाँ, तो कोशिश ये है कि अगर एक भी गाड़ी यहाँ पर फंस गई गड्ढे में या कहीं पर, तो फिर जाम लग जाता है इस तरह की चीजों के लिए, तो वो भी लोगों की मुश्किल बढ़ती है। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की, और जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ती हैं तो लहरों, अच्छा ये देखिए स्विगी वाले जा रहे हैं। इन लोगों की भी एक अपनी कोशिश होती है कि टाइम पर खाना पहुंचाना है, तो ये इनके जज्बे को, जो खाना पहुंचाते हैं लोगों के लिए, पार्सल का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, इन लोगों की रफ्तार भी नहीं रुकती है। तो इस तरह से तस्वीरें, और देखिए एक बार फिर से मौसम की तस्वीरें दिखाएं सूरज। तो अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी आरती, लेकिन एक बार फिर से मौसम, धूप बंद हो चुकी है और मौसम फिर से खराब होने की संभावना कहें या आशंका कहें, ये हम देख सकते हैं। बारिश, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बारिश होने वाली है, और अगर फिर से बारिश हुई, जिस तरह से अभी 1-1.5 घंटे बारिश पड़ी है, अगर एक बार फिर से आधे 1 घंटे बारिश पड़ती है, तो हम समझ सकते हैं कि बहुत सी मुश्किलें लोगों के लिए मैदानी इलाकों में बढ़ जाएंगी आरती। बिल्कुल, मैदानी इलाकों में भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इधर देखिए मॉनसून ने कहर बरपाया है पहाड़ी राज्यों पर, और अब देखा ये जा रहा है कि मॉनसून की वजह से एक बार फिर से जल भराव की समस्या चंडीगढ़ में भी देखने को थोड़ा आगे आइए, गाड़ी हाँ, तो जाम नहीं लग जाए। कुछ कह रहे हैं, बताइए अंकल। चंडीगढ़ में इतनी वाटर लॉगिंग, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। ये बात जो हम आरती कर रहे थे कि चंडीगढ़ में लोग, गाड़ी है सर पीछे, चंडीगढ़ में लोग ये समझ नहीं पाते कि चंडीगढ़ में इस तरह से पानी भर सकता है। ये बात कह रहे थे अंकल कि चंडीगढ़ में इस तरह से वाटर लॉगिंग है, तो फिर हम दूसरे शहरों की तुलना किस तरह से कर सकते हैं। और ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं। ये पानी की स्थिति चंडीगढ़ में है, आप घुटनों तक पानी है। अगर और थोड़ी देर पानी बरसता है और थोड़ी देर बारिश होती है तो यही स्थिति होगी। हालांकि आरती, आपको मालूम है चंडीगढ़ में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर इतनी बारिश में और ज्यादा जल भराव हो जाता है और वहां से बहुत मुश्किल होता है पानी निकलना। एक बात मैं जरूर अपने दर्शकों को कहूंगा कि यहां से अगर बारिश बंद हो जाती है, बारिश और नहीं पड़ती है, तो थोड़ी देर में यहां से पानी निकल जाएगा, थोड़ी देर में यहां से पानी निकल जाएगा, आधे 1 घंटे में निकल जाएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी है चंडीगढ़ में जहां पर पानी लगातार लोगों को परेशान करता है और जल भराव की स्थिति बनी होती है, जल भराव की स्थिति बनी होती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का हाल। अच्छा, लोगों के अंदर एक डर ये भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो गाड़ी चला रहे हैं तो उनकी गाड़ी किसी गड्ढे में न फंस जाए, या फिर कहीं पर वो फंस न जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि 2 पहिया वाले जो वाहन हैं उनके लिए इस तरह की दिक्कतें ज्यादा होती हैं, उनके लिए खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे वक्त में 2 पहिया वाले वाहनों को तो और ज्यादा समझदारी से और एहतियात के साथ गाड़ी चलानी चाहिए। लोग चंडीगढ़ की सड़कों पर इस तरह के जलभराव को लेकर नाउम्मीद होते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पानी की। इस वक्त हम चंडीगढ़ सेक्टर 7 से आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ के और भी कई इलाके हैं जो पानी में डूबे हुए होते हैं। मैं बात कर रहा था डिलीवरी करने वाले लोगों की, तो वो अपने काम को लगातार कर रहे होते हैं और उनको ये सारी चीजें करनी होती हैं। जी आरती।
अच्छा देखिए नासिर जी, कहा यह जाता है चंडीगढ़ के लिए सिटी ब्यूटीफुल, एक प्लान्ड शहर है, बहुत ही प्लानिंग से इसे बनाया गया है, लेकिन ऐसे शहर में जब वाटर लॉगिंग होती है, वो भी सेक्टर 7, एक पॉश इलाका है, बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम यहाँ पर हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, बड़े बड़े डिस्को बार यहाँ पर हैं, उस इलाके में जल भराव हो रहा है। प्रशासन की तैयारियां भी नाकाफी नजर आती हैं। देखिए आरती, एक बात जरूर है, हम चाहे गुड़गांव की बात करें, गुरुग्राम जो हमारा चमकता हुआ शहर है, बिल्कुल। अब अगर गुरुग्राम में इतनी देर बारिश होती है तो वहां पर भी आप देखेंगे कि वहां पर भी पानी भर गया था। कल बारिश हुई थी, आधे घंटे के लिए जल भराव की स्थिति नजर आई। दरअसल होता क्या है कि प्रशासन ये कह देता है कई बार कि भाई बारिश होती है तो कुछ जगहों पर थोड़ी देर पानी भरता है लेकिन फिर निकल जाता है, लेकिन लोग ये भी पसंद नहीं करते, इतना भी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में रह रहे होते हैं। तो उनका कहना है कि हर साल बारिश होती है, हर साल इस तरह की स्थिति होती है, तो हम सीखते क्या है। हमारे देश में जल भराव एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर बहुत सारे बहाने बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम क्या किए जाते हैं। बारिश हर साल होती है, पानी हर साल भरता है, तो उससे पहले किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस तरह की मुश्किलें लोगों के लिए बढ़ रही होती हैं, और देखना ये होगा, हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि अगले साल शायद चीजें सुधर जाएंगी, अगले साल शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने गुड़गांव की बात की, आप गुड़गांव का हम जिक्र करेंगे तो वहां तो बुरा हाल होता है। हमने राजधानी दिल्ली को देखा, वहां पर राजनीति होने लगी कि भाई हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, हरियाणा से पानी आया, ये आया वो आया। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो, हम समझ सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा बारिश हो, लगातार कई दिन तक बारिश हो, तो फिर इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन चंद घंटों की बारिश में, आधे घंटे की बारिश में, पौन घंटे की बारिश में अगर इस तरह से जल भराव की स्थिति हो जाए तो फिर सवाल उठना जरूरी है, और उन सवालों के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन के लिए, शासन के लिए जरूरी हो जाता है। आरती, बिल्कुल, शासन प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है कि इन तस्वीरों को देखा जाए और इनसे सबक भी लिया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर, विस्तार से आपने जानकारी दी और बताया कि क्या हाल अब चंडीगढ़ में देखने को मिल रहे हैं, और ये जरूरी है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, वाटर लॉगिंग की समस्याएं आती हैं, तो कम से कम प्रशासन इससे सबक ले और आइंदा ऐसा ना हो, कम से कम इसकी तैयारियां की जाएं।